यहाँ तो आरएलपी आएगी। आरएलपी का है, लेकिन आज तक के इतिहास में आरएलपी तो हारती आई है। हम तो सभी को कहते हैं, सब कस्टमर आते हैं, सभी को कहते हैं कि वोट बीजेपी को दो। इसमें क्या है? खाने पीने की वस्तु है, ये जो लालच है इनमें हम आते नहीं है सर। योजनाओं के नाम पे सिर्फ लीला पोती करती है गहलोत सरकार, सिर्फ दिखा हुआ है और कुछ नहीं है। बीजेपी का माहौल है, पूछने का ही काम नहीं है ये तो। क्यों बीजेपी? बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करती है। संघवार में करीब 5000 करीब होगा वोट। कौन कौन से कौम के? सब 36 कौम का। ज़्यादा भागीदारी किसकी? ज़्यादातर भागी है चौधरियों में और राजपूतों में, ब्राह्मणों में, चौकीदारों में, सब करीब करीब सब 36 जात है। चुनाव का माहौल क्या है इस गांव में? चुनाव का माहौल तो अभी चालू हो रहा है, ऐसा ठीक ठाक है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, ज़्यादा माहौल किसका है इस गांव? अभी तो माहौल किसी का बन नहीं रहा, अभी सब वही चल रहा है एक साथ में। ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। आरएलपी, बीजेपी? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस शंकुआस में कांग्रेस जीतेगी। हाँ, विधायक तो अभी आपके बेनीवाल जी हैं, वो बेनीवाल जी है तो वो तो कोई पता नहीं है। शंकुआस के अंदर जीत कांग्रेस की होगी। हाँ, फसल खराब हुई, बरसात बहुत खराब हुई, बरसात बहुत खराब हुई। तो मुआवजा मिला कि नहीं? मुआवजा नहीं मिला। सांसद विधायक कुछ बोले आपसे? सांसद विधायक बोले मुआवजे के लिए? भाई मत कोई किया नहीं। नहीं किया कोई? आए नहीं पूछने? पूछने के लिए नहीं आए? चुनावी माहौल तो भाई साहब बीजेपी का ही है। इस बार तो जनता ने पूरा मूड बना लिया परिवर्तन का, पूरी परिवर्तन की लहर है। तो ये खिवसर में किसको देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से आप लोग? क्यों सर, में जनता तो पार्टी के साथ है। पार्टी जिस किसी को भी अपने सिंबल पे टिकट देगी उसी के साथ जनता है। अब ज्योति मिर्धा भी आ गई हैं पार्टी में। अब देखो ज्योति मिर्धा आई है तो उनका भी फर्क पड़ेगा, फैक्टर चलेगा ज्योति मिर्धा के पास। देखते हैं क्या होता है, पार्टी किसको उतारती है मैदान में। शंखवास में आरएलपी का क्या कुछ? आरएलपी का है, लेकिन आज तक के इतिहास में आरएलपी तो हारती आई है। शंखवास की सच्चाई यही है, चाहे कहीं से जीती हो लेकिन शंखवास से हारती है। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो आपने। और कांग्रेस का? कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है भाई साहब, कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की पहुंचती हैं? नहीं नहीं, योजनाओं के नाम पे सिर्फ लीला पोती करती है गहलोत सरकार, सिर्फ दिखा हुआ है और कुछ नहीं है। सिर्फ दिखा हुआ है। चुनाव को बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हम तो सभी को कहते हैं, सब कस्टमर आते हैं, सभी को कहते हैं कि वोट फॉर बीजेपी को दो। इसमें क्या है? कस्टमर से भी कहते हैं? कस्टमर से हर सांसों में, वो धड़कन में हमारे बीजेपी है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम तो बीजेपी के फैन हैं। कुछ कारण बताइए। कुछ कारण मोदी है। मोदी है कारण तो, और क्या कारण है? यही कारण है। हम तो वो बोल रहे हैं ना, क्यों सर जबान से जो भी टिकट मिलता है तो हम वो मोदी को बोलते हैं। इसमें क्या है? अच्छा, क्यूसर से आप कह रहे हैं किसी को जो टिकट मिलता है, लेकिन वहाँ से तो बेनीवाल हमेशा जीतते हैं। बेनीवाल हमेशा जीतते हैं। बेनीवाल जी भी यहाँ से तो हारते हैं, कोई नहीं जीतता है, सिर्फ बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। अब की यहाँ से बेनीवाल जीतेंगे? नहीं जी, सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी। और बीजेपी के शुरू से वोटर हैं, कट्टर बीजेपी। और आप क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना चाहेंगे कट्टर बीजेपी क्यों है? कट्टर बीजेपी सर शुरुआत से ही हम बीजेपी से ही रहे हैं। क्या पसंद है उनमें? पसंद क्या होता है, एक पार्टी होती है वो अपने वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और शुरू से बीजेपी है। विचारधारा जो है हिंदूवादी है और बीजेपी के शुरुआत से दादाजी के टाइम से भी बीजेपी में ही है। कांग्रेस कैसा काम कर रही है राजस्थान में? गहलोत सरकार योजनाएं पहुंच रही? नहीं, योजनाएं पहुंच रही है, अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ें योजनाएं के आधार पर नहीं होती है। योजना ये खाने पीने की वस्तु है, ये जो लालच है इनमें हम आते नहीं है सर। देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनसे ऊपर उठ के हम देखते हैं। विकास हो रहा है खिवसर विधानसभा गवालू गाँव में? बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ तो आरएलपी आएगी। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेनीवाल जाते हैं? रोज हमारे यही रहते हैं, रोज यही रहते हैं, लगभग यही रहते हैं। और कांग्रेस बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं बढ़ने वाला। अब बीजेपी में ऐसे है, ये मोदी अच्छा है देश के लिए, क्योंकि यह माहौल है। जैसे यूपी में योगी जी है, तो यूपी में माहौल ऐसा था कि वहाँ पर दहशत थी लोगों में, बाहर निकलना, अकेला आदमी जाता था तो अगर 10-20 रुपए दे के मर्डर करते थे। लेकिन अभी 10 साल में जो 2007 से 17 से जो बीजेपी सरकार बनी है, तो वहाँ का माहौल शांत है। वहाँ यूपी में पहले दहशत था, वो नहीं है, अभी शांतपूर्ण एरिया बन गया। बीजेपी का माहौल है, पूछने का ही काम नहीं है ये तो। क्यों बीजेपी?
बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करती है। और जैसे अयोध्या राम मंदिर के लिए इतना बड़ा मुद्दा जो हमारे अभी, मैं तो बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ यहाँ से संखवा से, तो बजरंग दल पार्टी भी बीजेपी के लिए कार्य करती है, आपको पता ही है। तो ऑफकोर्स बीजेपी है। माने मतलब चॉइस है ना बीजेपी, माँ बीजेपी के वोट देंगे हम। हाँ। बलाया गांव में आपके विधायक आते हैं? आते हैं ना, आते, अभी आके गया। कैसा काम कर रहे हैं नारायण जी? अच्छा कर रहा है। ज़्यादा कर तो जाता हूँ गाँव है वो, बिग बान मेघवाल भी है, 5-6 घर है ढोलिया, ठीक है, 5-4 घर है हरिजना का, और 8-10 घर है 20 आपंग तो बामणा का, ठीक, और बाकी राजपूत आपंग गाँव में है। कोई बीजेपी की जीत है। सब आओ बैठो सुनो। अभी आपके विधायक किस तरीके से काम कर रहे हैं? ठीक ठाक ही कर रहा है, देख सकते हैं अपन क्या है, बीजेपी है। ठीक ठाक हिसाब से कर रहा है, कोई खास काम भी नहीं कर रहा है, खास गलत भी नहीं कर रहा, बस यही बात है। आते हैं मिलने आप लोगों से? कोई खास मिलने को नहीं आता, कोई ज़रूरी होता तभी आता, नहीं तो कोई नहीं आता। एलपी का क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? RLP का कोई माहौल नहीं है इधर, कोई माहौल नहीं, माहौल बीजेपी का ही है। ज़्यादा करके तो ज्योति मिर्जा आ गई ना तो पूरा उनका तो बेनीवाल का वोट पूरा खा जाएगी वो। पूरा खा जाएगा। ऐसे किस तरीके से? कि उनके पहले तो काम भी अच्छा कराया हुआ है ग्राम बलाय में। जाट वाला मामला इसलिए? जाट वाला मामला इसलिए? जाट भी है लेकिन उनका काम भी अच्छा किया हुआ। हाँ, ये तो मिर्जा परिवार है इसलिए। आप लोगों से कनेक्ट ज़्यादा कौन रहता है, मिलने कौन आता है, ज्योति मिर्जा के परिवार या फिर बेनीवाल का? हमारे पास कोई भी नहीं आता, किसी को जरूरत नहीं पड़ती हमारे। आप लोग को जरूरत पड़ती है तब? नहीं, हमारे पड़ती नहीं है, कुछ नहीं आते, हमारे ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ता। ये गांव है ना, ऐसा गांव है कि जहाँ किसी को पकड़ लिया तो उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन कहते हैं आदमी बोल देगा उसको वोट देना तो वैसे देना ही है पूरा। लेकिन कहते हैं जाट तो अधिकतर बेनीवाल की तरफ था, क्यों नहीं था? बेनीवाल के हार हुई, जीता ना इतनी बार, अकाल पड़ गए। अकाल पड़ गया। आप लोग का मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक, कोई मुआवजा नहीं मिला। विधायक सांसद से कुछ बोले नहीं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं बोला अभी तो। अभी वो सर्वे हो रही है, क्या बोले हैं उसमें, जो काम हो रहा है उसमें बोलने का कोई चांस ही नहीं है अभी तक। क्या माहौल है बलाया गाँव आपके? यहाँ तो हनुमान बेनीवाल है। हाँ अच्छा, विधायक आपके नारायण बेनीवाल है, आते हैं आप लोगों से मिलने? हाँ, हर शादी विवाह हर टाइम आते रहते हैं, क्यों दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं, हर बार चेंज होते रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा भी आ गई बीजेपी से, तो आपकी टक्कर है? नहीं, ज्योति का कोई प्रभाव नहीं है, क्यों वो 4 साल कहाँ गई? 4 साल में कोई नहीं दिखाई दी यहाँ पर, नहीं, यहाँ तो सिर्फ बेनीवाल का ही प्रभाव है। चुनाव तो नागौर में हमारे तो बीजेपी की है। हाँ, सांसद तो हैं बेनीवाल ही, हनुमान बेनीवाल। कैसा काम कर रहे हैं? बेनीवाल जी से अच्छा काम हो रहा है, बेनीवाल जी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी काम है। मैं तो यही खेती बाड़ी काम। खेती बाड़ी आपकी तो फसल खराब हो गई होगी? फसल तो कुछ खराब हुआ, पैदावार कमी। मुआवजा? मुआवजा देखो सरकार में मिलेगा, बीमा करवाया उसने मिलेगा। सांसद विधायक से आप लोगों ने आवाज़ पहुंचाई कि भैया मुआवजा चाहिए? पहुँचा ही, सांसद मुद्दे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। आए बीच में आप लोगों से मिलने तो देखो उनको टाइम है, गाँव में आने क्या टाइम, बाकी जाते हैं बताते हैं तो आप सुनते ही अपने ओर से प्रयास तो करते हैं। बेनीवाल ही आएगा इधर तो, और सड़कें, पानी, बिजली सब मिल रहा है। किसानों को मुआवजे के लिए आवाज़ नहीं उठ रही? मुआवजा उठा ही है, अभी होएगा, काम चल रहा है, मुआवजा का होएगा, चल रहा है अभी तो। तो खेती बर्बाद हुई है ना? हाँ, तो मुआवजा मिला? कि मुआवजा तब मिलेगा तब देखेंगे ना। कोई सर्वे के लिए आया, बात करने आया? सर्वे के लिए कुछ नहीं, वो कृषि विभाग आए थे, वो रो कटिंग करके देखा था। आपके सांसद विधायक ने आपकी आवाज़ उठाई? आवाज़ तो हमेशा उठाती है विधायक और सांसद। कुछ आता भी है कि नहीं फायदे में? फायदे में क्या, अभी तक तो कुछ आया नहीं। इससे पहले भी कभी फसलें खराब हुई? खराब हुई थी, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं आया, कोई का आया, कोई के नहीं आया, ऐसे ही। संखवास बरसीवान है, काफ़ी सालों रहते, मैं 25 साल से रहते। वोटर आईडी है? हाँ, वोटर लिस्ट सब है, बनियोड़ा सब बनियोड़ा है, ज़मीन मोल लेके हम बेटा वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हम। तो दिक्कत क्या है? वोट डालते, दिक्कत क्या है, हमारे लाइट नहीं होती है, नहीं पानी का साधन, नहीं लाइट का, नहीं सड़क वगैरह कुछ नहीं है बाबा। गांव नज़दीक ही है, 2-1.5 किलोमीटर है गांव से बाहर। कब से दिक्कत है? काफ़ी साल हुई, 25 साल हुई हमारे रहते हैं, संखवास गाँव रे महीने रहते हैं, 25 साल हुई। अशोक नाम है मेरा। कहाँ से? मुंदियाठ से हूँ। आप कितने वोटर हैं पहले ये बताइए?
यहाँ 3000 वोट है कुल। कौन कौन सी कौम की? सभी 36 कौम है यहाँ पर। अभी 36 कौम। हाँ, चुनाव का माहौल क्या गाँव? चुनाव का माहौल ठीक है वैसे। विकास हुआ है गाँव में पिछले 5 सालों में? हाँ, विकास हो रहा है। हाँ, लाइट सड़क पानी? लाइट सड़क पानी का हो रहा है। सड़कों का हमारे यहाँ कम हुआ है। अब हमारे एमपी साहब को कहा हुआ तो था, एमपी साहब ने क्या कहा? तो वो बोले करवाएंगे करवाएंगे। अब चल रहा है बात, हो सकता है अब अभी तक नहीं हुआ है रोड का। पिछले 10 वर्षों में एक रोड का था, वो नहीं हुआ है। और नारायण बेनीवाल जाते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। उनसे नहीं कहा आप लोगों ने? कहा था उनसे भी। उनका क्या कहना रहा? बोले करवाएंगे। बस बोला गया? हाँ, हुआ नहीं? अभी चल रहा है, बोले भेजा हुआ है, आ रहा है, स्वीकृति आ जाएगा कहता हूँ। तो फिर अब के चुनाव में आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी किसका पड़ रहा है इस गांव में ज़्यादा? हमारे तो वैसे इस गांव में तो ज़्यादा कांग्रेस का रहता है। हाँ, क्योंकि अदर वोट ज़्यादा हैं तो कांग्रेस का रुझान ज़्यादा रहता है। आरएलपी का इस गांव में कुछ? आरएलपी भी दूसरे नंबर पर रहती है। हाँ, और बीजेपी भाजपा तीसरे पर रहती है, पर इस बार थोड़ा अलग लग रहा है। अच्छा, अब की तो मान लीजिए बीजेपी में ज्योति मिर्धा भी आ गई हैं, तो आरएलपी के वोट नहीं काटेंगे? कटेंगे, आरएलपी के कटेंगे, कांग्रेस के भी कटेंगे। दोनों मेन बात तो जाट वाला बात है ना, तो जाट क्या यहाँ वोट कम है, जाटों के वोट हमारे यहाँ कम है, अदर कौम के ज़्यादा हैं। उनका झुकाव, जैसे अभी ज्योति जी आए थे तो गए थे काफ़ी लोग यहाँ से। अब वोट किसको दे किसको नहीं दे वो तो अब टाइम बताएगा।